भागलपुर जिले के कजराली थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा आम जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने ये भी कहा कि जनता दरबार के माध्यम से पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास मजबूत होता है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है। इस अवसर पर थाना स्तर के कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने अभी जो प्लान बनाया हुआ है कि एक तो हमारी जो कुछ अलग की जो स्पेशल टीम है वो लगातार इस पे जो है कि कार्य करेंगी और हम लोग अपना जो टेक्निकल सेल है उसको डेवलप कर रहे हैं। सूचना संकलन कर रहे हैं कि इसको जो मेन सप्लायर बड़े सप्लायर हैं वहां से हम लोग कार्रवाई करें। निचले स्तर पे तो थाना स्तर पे जो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जो ऊपर के जो बड़े लोग इसमें शामिल रहते हैं, जो मेन सप्लायर रहते हैं, तो उनपे हम लोग प्लान करके उनका सूचना संकलन कर रहे हैं। तकनीकी जो भी सूचना की कौन कौन इसमें शामिल है, कहाँ से इसको लाया जा रहा है और कहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वहां से वो छोटे मात्रा में चारों तरफ इसको सप्लाई करते हैं, जिससे कि आसपास में ये जो ड्रग्स वगैरह है ये फैलता है। तो उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हैं कि इसको बेहतर ढंग से कार्रवाई करते हुए एक बार हम लोग सूचना संकलन कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से जो है शामिल हैं। तो उनको एक बार कार्रवाई होगी तो फिर नीचे स्तर पे भी ये कार्रवाई भी बढ़ेगी। भू माफिया या सफेद पोस्ट कोई भी अपराध या फिर किसी जमीन पे कब्जा करने के लिए किसी नशेड़ियों का अपराध के लिए प्रयोग करते हैं, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली जो भी अपराधी कोई किसी भी किस्म का, चाहे वो जमीन से संबंधित जो माफियागिरी करते हैं और ऐसे लड़कों को लाके जो है अपराधी प्रवृत्ति को जो कहीं अगर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो अब तो नए बीएनएस एक्ट के तहत 107 के जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग भूमाफियाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे जो अवैध पैसों से जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है उसको जब्त करने का भी हम लोग प्रपोजल ले रहे हैं सभी थाना और सभी अनुमंडल ऑफिस से, कि जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका कोई कमाई का स्रोत नहीं रहा है, लेकिन हाल में वो जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से काफी धन अर्जित कर लिया है, तो उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो जो भी हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे शराब के नशे ये कारोबारी हो अवैध शराब के, या जो भी अवैध जो ड्रग्स वगैरह है इसके जो कारोबारी हो, तो सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले में अब तक कोई भी बड़ा ड्रग्स माफिया नहीं पकड़ा गया, जबकि हर थाने में केस दर्ज होता है ड्रग्स को लेकर। तो देखिए, इसमें बताना ये है कि जो भी ड्रग्स अगर जैसे रिकवरी किसी के पास से होती है, छोटे पकड़े जाते हैं, जो पेडलर होते हैं वो पकड़े जाते हैं। पेडलर को जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें वही मैं भी बता रहा था कि जो इसमें सप्लाई करते हैं, जो कहीं डिलीवरी वगैरह करते हैं, उनको तो हम लोग पकड़ लेते हैं। अब हम लोग तकनीकी रूप से इस पे काम कर रहे हैं कि जो ये कहाँ से लेते हैं और जो लाता है कहीं बाहर से, तो उसको जो है फंडिंग कौन करता है। तो हमारा लक्ष्य है कि उनको हम लोग चिन्हित करें और उनको चिन्हित करने के बाद उनपे हम लोग इसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले यह है कि हमको उसको साक्ष्य संकलन करना पड़ेगा। बिना साक्ष्य का उस पर जो विधिक कार्रवाई होना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो हम लोग साक्ष्य संकलन कर लेंगे, जब एक दूसरे से जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं जब जुड़ जाएंगे तो उसके आधार पर चिन्हित करके फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, हो सकता है पेडलर पकड़ा जाए, वो किससे लेकर आया है, उसका कनेक्शन मिल जाए, सप्लाई कौन किया, पैसा कौन दे रहा है, किसी फोन से बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इस नशे पे ब्रेक लग जाए तो युवाओं की पीढ़ी बच सकती है। ऑब्वियस ये होना भी चाहिए और ये हमारा लक्ष्य भी है पुलिस का। जो भी अवैध ये नशे का जो व्यापार है जिससे कि युवा पीढ़ी अगर प्रभावित हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इस समाज के लिए भी जो है नुकसानदायक है। तो पुलिस इसके लिए कृत संकल्पित है, हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भागलपुर पुलिस की अपील सभी जिला वासियों से अनुरोध है कि सरस्वती पूजा की आपसी सौहार्द, भाईचारा और शांति के साथ न मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाहें से बचें
और समाज में सौहार्द बनाए रखने में भागलपुर पुलिस ललमटिया थाना पुलिस की सहयोग करे। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, पुलिस की किसी भी पूजा पंडाल और जुलूस के लिए डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और लाउड स्पीकर की निर्धारित मानक के अनुरूप ही बजेगा। पूजा पंडाल और जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन न करें। सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट को साझा न करें। किसी भी अफवाह या गलत सूचना मिलने पर तुरंत भागलपुर पुलिस ललमटिया थाना पुलिस को सूचित करें। संदिग्ध गतिविधि दिखे तो नजरअंदाज न करें, तुरंत ही पुलिस को जानकारी दें। प्रतिमा विसर्जन में अनुशासन बनाए रखें और कानून और नियमों का पालन करें। कोई भी विवाद या बहस हिंसा में न बदले, संयम और समझदारी बनाए रखें। शहर की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल न हो। भागलपुर पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से सभी पूजा पंडाल और जुलूस में निगरानी कर रही संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अगर किसी का कोई भी सुविधाएं या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत ललमटिया पुलिस को संपर्क करें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112 या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस एवं ललमटिया पुलिस आपकी सेवा में सुरक्षा में सदा तत्पर है। जय हिंद। यहाँ पे जो क्षर निकला हुआ ये लास्ट 6 महीने से निकला हुआ है, ठीक। और इसी तरह से मतलब जो रोड बनाया जा रहा है NH80, ये कह सकते हैं ठेकेदार का लापरवाही है या फिर क्या कहते हैं चीफ इंजीनियर का लापरवाही है, और इस पर कोई विगत एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर चौथा दिन यहाँ कोई ना कोई गाड़ी पलट रही है, गांव वाले परेशान है यहाँ से। ये जो है मतलब कोई भी अगर गिरेगा यहाँ पे तो उसका बचने का संभावना एकदम शून्य है। तो मेरा माननीय विधायक एवं क्या कहते हैं चीफ इंजीनियर साहब दोनों से ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, या फिर ना कोई यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लिया गया है। यहाँ पे जब कुहासा का समय होता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है और एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है। और जब एक्सीडेंट का चांसेस यहाँ बढ़ता है, यहाँ जो क्षर निकला वो आप देख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे हो सकता है किसी की मौत होनी भी संभव है यहाँ पर। तो इसीलिए मेरा एकदम दरख्वास्त है और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार RTI जागरूकता संघ की तरफ से माननीय चीफ इंजीनियर साहब को खत लिखने का भी काम करूँगा, जिससे ये समस्या से उनको अवगत कराया। आनंद कश्यप, राष्ट्र मानव अधिकार एवं RTI जागरूकता संघ का जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ। लेबर का RPL ट्रेनिंग है। अच्छा, ये कुशल बनाना है, क्योंकि लोगों को कुशल बनने के बाद इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगी, जिसमें कि लिखा जाएगा कुशल कारीगर। कितना दिन का ट्रेनिंग? 15 दिन का ट्रेनिंग है, जिसमें कि खाना नाश्ता मिलता है, मॉर्निंग नाश्ता, दोपहर खाना मेनू के हिसाब से मिलता है। सुबह में नाश्ता पोहा और जो भी है, और उसके बाद सुबह दोपहर में चावल दाल सब्जी। बैच है महिला पुरुष 100 का बैच है, जिसमें प्रेजेंटेशन 85% रहता है। ये लोग पूरा नाथनगर प्रखंड से हैं, कोई भदौरिया से हैं, कोई कजरेली साइड से हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं। मतलब हर एक गांव से? हाँ, हर एक गांव से उठाया गया है, कुछ मुरादपुर से भी। अच्छा, पूरा नाथनगर प्रखंड का। ये सरकार अभी लोगों को ट्रेंड कर रही है, फिर सरकार की क्या प्रोजेक्ट है ये हम लोग को उतना जानकारी अभी नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार बोली लोगों को ट्रेंड कीजिए, उसके बाद फिर आगे। आप क्या है यहाँ? हम यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं सभी लेवल पर। पूरे भागलपुर प्रखंड में हर एक प्रखंड में होगा। 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में। क्या नाम हुआ आपका? रुद्र प्रताप सिंह, नाथनगर प्रखंड में है ना? नाथनगर प्रखंड में।